हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बेटा पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था। राइट, जो जो चीज़ें हमने कवर की थी, अगर आप वीडियोस को उठा के देखो तो 80% पेपर था जो वो रिपीट हुआ है। जब मैंने आपका आज का पेपर देखा तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने जो आप लोगों के लिए एफ़र्ट्स किए थे वो फ्रूटफुल थे। जो मैंने कोशिश की थी वो रंग लाई। राइट, जिन बच्चों ने सभी वीडियोस देखी हुई थी वो इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि जो पेपर था वो 80% रिपीट हुआ है। 80% वही आया था जो मैंने आपको तैयारी करवाई थी। और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट को देखिए उठा के, इस पेपर को सामने रखिए और ख़ुद डिसाइड करिए कि क्या वाकई आज का पेपर है जो हमारे पढ़े में से आया है या नहीं। तो आप खुद जजमेंट करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैम पेपर रिपीट हुआ है। तो बेटा देखो, गैस करना कैसे गैस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 9 इयर्स का जो मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ही मुझे पता होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज के पेपर ने सच में मन को खुश कर दिया और पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वॉज़ वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपके मैसेजेस की मुझे उड़ीक जो रहेगी, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का पेपर है वो कैसा हुआ। राइट, तो बेटा आज का जो पेपर था वो स्टार्टिंग हुई थी कॉम्प्रीहेंशन से। 16 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन था। जो फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन था उसमें 2-3 क्वेश्चंस लिटिल बिट डिफ़िकल्ट थे, नो डाउट, बट ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन था जो वो इजी था। देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो जो गवर्नमेंट है वो डालेगी ही एक लेवल बनाने के लिए पेपर का। आफ्टर ऑल ये 12th क्लास का पेपर था, कोई मजाक नहीं था। तो कॉम्प्रीहेंशन था बेटा, उसके मैंने आंसर्स भी यहाँ पे जो थे वो हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोग देख लेना। राइट, जैसे जो फर्स्ट था, द वर्ड ट्रैजिक कॉमिक मीन्स बोथ सैड एंड अम्यूजिंग। Which word in the above mentioned passage means to project or display conspicuously? Exude. Next था, which one of the following statement is false? The duffel bag contained a bomb. Choose the most appropriate title for the given passage. Earphone addiction. The bomb scare lasted for several minutes because the owner of the bag arrived there and collected his bag. तो वर्ड मीनिंग आया था आपको इंटीमेट। इंटीमेट का जो आंसर था वो था इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब बेटा कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो 7th 8th और 9th क्वेश्चन है वो मैंने पैराग्राफ में आपका अंडरलाइन कर दिया है। जो 10th क्वेश्चन है उसका आंसर है वो बेटा मैंने लिख दिया है कि वाई वर द पीपल इन द ट्रेन डाउटफुल अबाउट द बैग, बिकॉज द बैग वॉज लेफ्ट अनक्लेम्ड। कहते कि जो वहाँ पे बैग पड़ा हुआ था, लोग उसको लेकर डाउट में क्यों थे, क्योंकि देखो जैसे एक लिवारिस चीज़ पड़ी है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा कि ये मेरा बैग है, इसीलिए। सेकंड जो पैराग्राफ था बेटा वो फर्स्ट के कंपैरेटिव इजी था। राइट, तो फर्स्ट का मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है आंसर। व्हाट डिड डाल्टन बिलीव अबाउट हिज ओन ब्लाइंडनेस, वो मैंने टिक कर दिया। फिर है नेक्स्ट, फिलिप्स साइंटिस्ट कंक्लूड दैट ही लैक्ड अ पिगमेंट इन हिज रेटिना। फिर डिस्क्राइब्ड द एक्सप्लेन्ड आना था, एग्जामिन्ड का चेक। उसके बाद विच कलर्स कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डाल्टन, तो रेड फ्रॉम ग्रीन। नेक्स्ट था, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड डाल्टन गिव रिगार्डिंग हिज आइज, क्या दी, टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर हिज डेथ। विच लैंग्वेज स्टिल यूज द वर्ड
डाल्टनिज्म, तो कौन सी लैंग्वेजेस है मैंने हाईलाइट कर दी है, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन। तो कुल मिला के 2 पैराग्राफ्स आपको 2 कॉम्प्रीहेंशंस आए थे। तो फर्स्ट वाला जो था जो वो अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था, जो सेकंड वाला था वो क्वाइट इजी था। फिर हम बात करते हैं प्रेसी की। प्रेसी का जो फर्स्ट वर्ड था वही इसका टाइटल बनना था, डेमोक्रेसी। तो आपने इसको शॉर्ट करके लिखना था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट वीडियो, अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी तो आप जो लेटेस्ट की वीडियो थी जो मैंने कल अपडेट की थी, लास्ट मिनट रिवीजन एंड मोटिवेशन, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो कल की वीडियो थी लास्ट मिनट रिवीजन एंड मोटिवेशन, आप उसको देखिएगा। ये जो मैंने हाईलाइट की हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में गेस की थी, राइट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो वीडियो मैंने कल डाली थी लास्ट मिनट रिवीजन एंड मोटिवेशन, उसमें मैंने ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लाइक जो एप्लीकेशन थी रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन की, या थी ये कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, या फिर हेडफोन्स वाली। तो ये तीनों की तीनों बेटा मैंने गेस की थी बाकायदा, वहाँ पे जो मैंने पीपीटी दिखाई थी आपको उस पर लिखा हुआ था, उसी में से ये रिपीट हुआ है। अगर आपको मेरी बात पे नहीं बिलीव तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो थी जो उसको देखिए, पेपर सामने रखिए, फिर मुझे बताइएगा, राइट। तो ये सब रिपीट हुआ है। उसके बाद ट्रांसलेशन आई थी, 2 करनी थी आपने। ओह वह टेढ़ी खीर है, दिस इज़ टफ वन, जेब कतरों से बचें, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, क्या 10 बजी हैं, इज़ इट 10 o'clock। तो ये आपकी ट्रांसलेशन थी। नेक्स्ट था ही हैड बॉट अ न्यू कार बाय 2011, उसने 2011 ਵਿੱਚ नवी कार खरीदी। डोंट स्प्रेड रूमर्स, अफवाह ना फैलाओ, इट वॉज पिच ब्लैक आउटसाइड, बाहर हनेरा सी। जो मैंने हाईलाइट किया है वो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है ड्राइविंग, शब्द भी हमने कितनी बार किया, जो मैंने ग्रामर वाली एक पीपीटी बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखा है। जिरिंड का मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ क्या लगाना था, ING। ड्राइव का भी किया था हमने, ड्राइविंग। जो सेकंड था उसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है इस सेंटेंस में एग्जामिनर की तरफ से मिस्टेक हुई है। यहाँ पे टू विन तो इसका आंसर ही था, तो इस सेंटेंस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। नेक्स्ट अगेन बेटा जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो भी रिपीट हुए, मैंने कितने अच्छे से आपको समझा दिया था। ही इज़ सो वीक डैट ही कैनॉट वॉक फास्ट, तो क्या बनना था, ही इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट। फिर था नो सूनर देन का भी कंसेप्ट मैंने करवाया था जब हमने मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किया था, तो इसका बनना था नो सूनर डिड द मून राइज देन द स्टार्स डिसअपियर्ड। नो सूनर डिड द मून राइज, यहाँ पे जो मैंने द लिखा है ना, द नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे देन आएगा, देन स्टार्स डिसअपियर्ड। नेक्स्ट था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मनदीप इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज संदीप, तो इसका बन जाना था मनदीप इज़ नॉट मोर स्ट्रॉन्गर देन संदीप। नेक्स्ट था बेटा वॉइस, वॉइस भी ये ओपन द विंडो वाला मैंने आपको करवाया हुआ था, अगर आपके याद हो, ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका बनना था यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। आई हैव बिल्ट अ न्यू हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय मी। The hunter aimed at the bird was aimed at by the hunter. नेक्स्ट था बेटा नरेशंस जो मैंने आपको करवाए हुए थे उसी में से आए थे। द स्ट्रेंजर सेड टू, किस में करना था, टोल्ड डैट, द स्ट्रेंजर सेड टू मी आई बिलोंग टू राजस्थान, इसका बनना था द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही बिलोंग टू राजस्थान। प्रेजेंट था, पास्ट में चेंज करना था बिलोंग्ड। The boss said to his employee, show me the report. The boss ordered his employee to show him the report. नेक्स्ट है बेटा डिटर्मिनर्स, द चर्च आना था, मच वाला भी हमने किया था, एन MP आना था। नेक्स्ट ये जो सेक्शन C है बेटा, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये हमारे पढ़े में से नहीं आया था, बाकी 9 के 9 क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े थे उसी में से आए थे, राइट। आप खुद जो मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं वो आप उठा के देखिए,
फिर बताइए। देखो मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। आप खुद वीडियोस को उठाइए और देखिए क्या वाकई में पेपर पढ़े में से आया कि नहीं। और इसका कारण, इसका लॉजिक भी समझिए बेटा, क्यों आया है हमारे पढ़े में से पेपर। कारण यही है बेटा कि हमने सरकार के द्वारा जो पीडीएफ्स मिशन 100% के अधीन जारी की गई हैं उनमें से स्टडी की है। नेचुरल सी बात है, अगर उनमें से स्टडी करोगे तो पेपर आएगा। हाँ जी, जल्दी से देख लेते हैं। अ कैमिलियन का था, राइटर एंडहन चेखोव। तरन तारण वॉज नियरली 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम करम सिंग्स विलेज। ऑनर कौन था मॉडर्न फ्रेमवर्क का, दत्ता। कलन खा कौन था, एक डेंटिस्ट। डम डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे फॉर द स्टूडेंट्स, फॉल्स, क्योंकि कितनी बार मैंने बताया था आपको ब्लाइंड डे आना था इसका। वॉट इज़ लेटरल थिंकिंग, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार वीडियोस में कहा था कि ये आएगा। इसका मतलब था इट मीन्स थिंक डिफरेंटली, दूसरों से अलग सोचना। व्हाट इज़ द नरेटर्स प्रोफेशन, ये भी हमने किया हुआ था, वो कंप्यूटर साइंस टीचर थी। ये जो सर्कल किया है क्वेश्चन, ये पढ़े में से नहीं आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लिप रीडिंग, टेकोमा। नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर गदरी बाबाज इन काला पानी जेल, ये भी हमने किया हुआ था, हरीश के पुरी। डिसकर्टसी इज़ अ लीगल ऑफेंस, फॉल्स, ये भी किया हुआ था। पोइम्स बेटा मैंने लास्ट 2 डेज़ में सारी की सारी पोइम्स इजी वर्डिंग में कवर की थी, दोनों ही आई थी। फादर रिटर्निंग होम भी हमने किया हुआ था, ऑन फ्रेंडशिप भी किया हुआ था। नेक्स्ट था बेटा आपको ये पैराग्राफ आया था, ठीक है। ये जो पहला पैराग्राफ था, द इकोइंग ग्रीन, भी हमने पोइम की हुई है, विलियम ब्लैक ने ये लिखी थी। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई थी वो थी पर्सनिफिकेशन। व्हाट पर्पस डज द रिंगिंग ऑफ द मैरी बेल सर्व इन द पोइम, कहते हैं कि जो पोइम में रिंगिंग जो बेल्स हैं वो रिंग कर रही हैं, वो क्या सजेस्ट कर रही हैं हमें, वेलकम्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, कि जो अब स्प्रिंग सीज़न आने वाला है उसका वेलकम कर रही हैं। नेक्स्ट जो पोइम थी बेटा, टू रोड्स, ये आई थी। नेम द पोइम, द रोड नॉट टेकन, किसने लिखी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सभी पोइम्स और उनके पोइट्स के नेम थे जो मैंने आपको रटवा दिए थे बेटा। व्हाट डज द पोइट सी इन फ्रंट ऑफ हिम, पोइट को अपने आगे क्या दिखाई देता है, टू रोड्स। वॉट इज़ द पोइट सॉरी अबाउट, किस चीज़ के लिए सॉरी फील करता है, ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि अब उसको दो जो रोड्स उसको दिखाई दे रही हैं सामने, वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक को ही चूज़ कर सकता है, दोनों पे नहीं चल सकता, इसी बात का रिग्रेट था। वॉट इज़ द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द 2 डिफरेंट पाथ्स इन द वुड्स, कहते जो 2 रास्ते दिखाई दे रही हैं उसका क्या मतलब है। चॉइस मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में चॉइस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट था जो मैंने ये हाईलाइट किए हैं, ये क्वेश्चंस आए थे, आपको 5 करने थे, 5 में से कितने करने थे, 3 में से ये 2 क्वेश्चन हमारे पढ़े में से आए थे। व्हाट वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ द नरेटर सोल, वो था गिव मी लाइट, ठीक है। नरेटर की आत्मा क्या कहती है कि मुझे लाइट दो, ये मैंने करवाया हुआ है आपको। वॉट मेड द कॉन्सर्ट अ फ्लॉप शो फॉर फिलिप, ये भी करवाया था क्योंकि उसने अच्छे से प्रैक्टिस थी जो वो नहीं की थी, इसलिए उसका जो कॉन्सर्ट था वो फ्लॉप हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर टेल्स अस अबाउट मिस बीम, मिस बीम के बारे में क्या बताता है। हमने जब करेक्टर स्केच की एक वीडियो मैंने आपको सेंड की थी, उसमें मिस बीम का करेक्टर भी था। थीम में नेक्स्ट है बेटा, राइट द थीम ऑफ द स्टोरी, 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना हमने की हुई थी, राइट, और चॉइस में से निकल गया था। नेक्स्ट था डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ भोली, भोली का करेक्टर भी हमने किया हुआ था। लास्ट में है आपकी जी गुड हैंड राइटिंग। तो बेटा ये था आपका आज का पेपर, राइट, ये था आपका आज का तो ये था बेटा आपका आज का पेपर। आई होप आप लोगों ने सभी का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा, पूरी मुझे इस बात की उम्मीद है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अब ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर को देखकर आपको कैसा लगा, या फिर मेरी जो वीडियोस थी उन्होंने आपकी कैसे हेल्प की, कितनी हेल्प की। तो मुझे इंतज़ार रहेगा बेटा आपके कमेंट्स का,
राइट। तो इसी तरह से बस अब आपकी साइड से मुझे सिर्फ इतनी ही हेल्प चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी मोटिवेशन है, यही आपकी तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है, राइट। तो इसी तरह से बेटा अब जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, हम अपकमिंग डेज़ में आपके कंप्यूटर साइंस के पेपर की, फ़िज़िकल एजुकेशन के पेपर की, हिस्ट्री और पंजाबी इलेक्टिव के पेपर की भी तैयारी करेंगे। इंग्लिश इलेक्टिव को भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, सो डैट जैसे ये पेपर हुआ है इससे कई गुना अच्छा पेपर आपका आगे हो। तो अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्यूटर साइंस की वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।